Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the first chapter of NCERT, that is number system. In R.D. Sharma, there are 3 chapters based on this number system concept. So we are discussing according to the R.D. Sharma, the chapter number 2, and we are moving to the exercise 2.2 today. And the topic is rational exponents of real numbers. रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के अंदर हम वही सारे एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज जो है वो यूज करते हैं जो अभी तक हमने पढ़े. हाउ द रूल्स आर अप्लाइड टू दिस, लेट वी डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. फर्स्ट इज, इफ ए कोई रियल नंबर है एंड एन इज एन इंटीजर. एन जो है वो क्या है? इंटीजर है. सो ए की पावर अगर मैंने 1/n लिखी है तो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज nth root of a. nth root of a is having a solution. Let the solution is x. This x is a unique solution. ये x जो होगा ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक मीन्स सिंगल सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं बनता क्वेश्चन का. नाउ अगर इस रियल नंबर की वैल्यू देखो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. यहां पर a की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी. अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, सो a की वैल्यू नेगेटिव है तो दैट मीन्स माइनस a है. नाउ इसकी पावर है 1/n. अब जो ये n है दैट में बी इवन नंबर और दैट में बी ऑड नंबर. n की वैल्यू यहां पर ऑड है तो this can be written as nth root of minus a, and the solution is minus of absolute of x. अगर a की वैल्यू नेगेटिव है एंड n की वैल्यू इवन है, सो इन दैट केस माइनस a की पावर 1/n is not having any solution, या फिर यू कैन राइट इट एज नो सॉल्यूशन. a की वैल्यू नेगेटिव है और n की वैल्यू इवन है तो उस केस में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. ठीक है. नाउ अब ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ 1/n ही दे रखा हो आपको, यहां पर आपको a की पावर p/q फॉर्म में भी दी हो सकती है. इन दैट केस यू कैन राइट इट एज a की पावर p एंड दैट कैन बी होल की पावर 1/q. कहां से आया ये? हमने एक रूल पढ़ा था, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn. तो सेम कंसेप्ट मैंने यहां पर भी अप्लाई किया है. सेम थ्योरम्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे. नाउ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंप्लीफाई 64 की पावर 1/3. ठीक है. 64, as we already studied the chapter of cube and cube root, so we know that 64 is a cube of 4. So this can be written as 4 का cube whole की power 1/3, and applying the formula, exponent formula, that x की power m whole की power n is equal to x की power m multiplied by n. So 4 की power 3 multiplied by 1/3. So 3 से 3 यहाँ cancel out, this comes out to be 4. So this is the solution of question number 1, first part. Second part is 64/25 की पावर माइनस 3/2. इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा. न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. सो दिस कम्स आउट टू बी 25/64 एंड इसकी पावर है 3/2. नाउ राइट इट. 5 की पावर 2 इज 25, 8 की पावर 2 इज 64 एंड इसकी होल पावर इज 3/2. नाउ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में ये है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड दिस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2. सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. हियर कम्स आउट टू बी 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब, and this is 5 का cube is 125, 8 cube is 512. So this is the answer of
second part. This is the B part solution and this is the A part solution. Now if we move to third part, that is C part. C part is given as fifth root of 332 की power minus 3. So this can be written as 32 की power minus 3 by 5. This I already told you that अगर फिफ्थ रूट है तो यहां पर मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 1/n लिख सकती हूँ. ये जस्ट इससे प्रीवियस जब मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया. पावर नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वही नंबर को चेंज करना पड़ेगा. दैट इज दिस इज 32/1. तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो. ये हो गया चेंज और पावर आ गई मेरे पास पॉजिटिव. अब 32 जो है वो किसकी पावर है, 2 की पावर 5 अगर मैं लिखती हूं, दैट कम्स आउट टू बी 32. दिस इज 3/5. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 की पावर 3/5 और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5. सो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 यहां कैंसिल आउट. 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब. So 1 cube is 1 and 2 cube is 8. The solution of the part C is 1/8. In this way you can solve the question. Now the next two questions, that is D part and E part, are from NCERT exemplar. D part is 256 की पावर माइनस में दे रखी है एंड पावर क्या है 4 और 4 की भी पावर दे रखी है -3/2. So फर्स्ट वी सॉल्व दिस पावर. इस पावर को सॉल्व करेंगे. 4 की पावर -3/2. दिस कैन बी रिटन एज 4/1. पावर पॉजिटिव करती हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/4 की पावर 3/2. एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर होल की पावर 3/2. सो 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 यहां कैंसिल आउट. दिस कम्स आउट टू बी 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब. सो दिस 1/8. सो पावर आपके पास क्या आ गई 1/8. सो 256 की पावर माइनस, आपने किसको सॉल्व किया था, 4 की पावर -3/2 को सॉल्व किया था. 4 की पावर -3/2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/8. सो दिस कम्स आउट टू बी -1/8. अगेन अगर आप इस पावर को एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/256 एंड इसकी होल पावर इज 1/8. नाउ 256 को आप फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, तो 256 कम्स आउट टू बी 2 की पावर 8. 1 की पावर 8 इज 1. सो इसकी होल पावर इज 1/8. नाउ 1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 एंड 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8. 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट. सो आंसर कम्स आउट टू बी 1/2. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द पार्ट D. Now E part is 625 and this 625 की पावर है -1/2. उसकी होल पावर है -1/4 एंड इसकी पावर है 2. नाउ 625 की पावर -1/2 है. नेगेटिव पावर, पहले तो मैं 625 की पावर को पावर -1/2 को सॉल्व कर. पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव है. सो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए 1/625 एंड दिस इज 1/2 हो गई. इसको कैसे लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 625. स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 and square root of 625 is 25. So 625 by की पावर -1/2 का सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, 1/25. Now this question is reduced to 1/25. इसकी पावर है -1/4 and इसकी होल पावर है 2. Apply the concept that a की पावर m and उसकी पावर n is equal to a की पावर m multiply by n. ये कंसेप्ट जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/25 की पावर -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2. ये कैंसिल आउट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी -1/2.
2. So 1/25 की पावर -1/2. अगेन पावर किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है. नेगेटिव पावर है तो इसको मेरे को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है. तो दिस कम्स आउट टू बी 25 की पावर 1/2. नाउ हमें पता है कि 25 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 5. So this can be written as 5 का square. Again apply the same law. This can be written as 5 की power 2 multiply by 1/2. 2 से 2 cancel out. Answer comes out to be 5. In this way you can solve the question. Now question number 2. Simplify. इसे भी हमें simplify करना है. Again start करते हैं A part से. 81. 81 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? हमारा 9 का स्क्वायर होता है. तो this can be written as 9 square. 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है. ठीक है. सो दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर. सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2. दिस कम्स आउट टू बी 4. इट मींस 81 इज द 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आता है? 81 आता है. सिमिलरली 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है. 4 स्क्वायर इज 16. और 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है. सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. अगेन अप्लाइंग द एक्सपोनेंट फॉर्मूला. एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a की पावर m उसकी पावर n. सो a की पावर mn. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 की पावर 4. इसकी पावर है -3/4 मल्टीप्लाई बाय, यहां रखते हैं 25 जो है वो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है. So this 25 can be written as 5 square and this 9 can be written as 3 square. इसकी पावर है -3/2 डिवाइड बाय 5/2 की पावर है -3. इसको सॉल्व करते हैं. 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4. 4 से 4 कैंसिल आउट. 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4. 4 से 4 यहां कैंसिल आउट. ठीक है. दिस मल्टीप्लाइड बाय अगेन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 एंड दिस इज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2. 2 से 2 कैंसिल आउट. 2 से 2 कैंसिल. डिवाइड बाय 5/2 की पावर -3. अगेन दिस इज 3/2 की पावर. देखो 2 की पावर -3 बचा, 3 की पावर -3 बचा. तो दिस कैन बी रिटन एज 3/2 की पावर -3. दिस मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर भी पावर -3 बची है, यहां पर भी पावर -3 बची है. तो दिस कैन बी रिटन एज 5/3 की पावर -3 डिवाइड बाय 5/2 की पावर -3. ठीक है. अब नेगेटिव पावर को पहले मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ. नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगी सो दिस कम्स आउट टू बी 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2/5 की पावर 3. नाउ अब यहां क्या है? डिवीजन का साइन है. डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो अगेन मेरा क्या होता है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाता है? न्यूमरेटर बन जाता है. बट यहां कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहां क्या किया था, इसको चेंज किया था. तो ये एक्सपोनेंट क्या था? मेरा चेंज हो गया था. ये क्या आ गया था? नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया था जब मैंने यहां से इसको चेंज किया था. अब मैं जब चेंज करूंगी तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव नहीं होगा. ये साइन जो है वो क्या होगा? मेरा साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे. मतलब डिवीजन का साइन है, अब मेरे पास वो साइन किसका बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन बन. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 की पावर 3. ठीक है. अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूं? 3 की पावर 3, 5 की पावर 3. दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3. 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और फिर कैंसिल आउट करो. इससे बेटर है कि दोनों की पावर सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो यहीं पे इसको क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं. नाउ दिस इज 2 की पावर क्यूब 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या आ रहा है? 3 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्यूब.
क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो यहां पर ये भी कैंसिल आउट हो गया मेरा. सो द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते चलोगे तो डेफिनेटली आंसर निकलेगा. नाउ द बी पार्ट इज, क्वेश्चन नंबर बी इज दिस. नाउ दिस 1/4 कैन बी रिटन एज 1/4 की पावर 1/2. एंड फर्स्ट ये डेसिमल में दे रखा है तो मैं डेसिमल से इसको रिमूव करती हूँ, इसको एक फ्रैक्शन बना लेती हूँ. तो ये फ्रैक्शन मेरा क्या बन जाएगा, 1/100. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो क्या आ जाएंगी, नीचे 2 zeros आ जाएंगी. दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. 1/4, 4 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होल की पावर 1/2 प्लस 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर होल की पावर -1/2 माइनस. अब 27 यहां क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है, तो यानी मेरे को क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. सो 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का क्यूब होल की पावर 2/3. नाउ एक्सपेंड करते हैं. सो एक्सपेंड करने से क्या होगा, 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. दिस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. तो यहां मेरे पास टर्म क्या आ गई, किसी की पावर 1 हो तो नंबर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, दैट इज 1/2. प्लस साइन लगाते हैं, यहां पर भी करते हैं. 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2. दिस इज 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/10 की पावर -5. यहां पर देखेंगे तो ये आएगा मेरे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3. सो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ क्या बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया. एक नेगेटिव पावर है, नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव पावर को जब मैं पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करती हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2. 10 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 2 इज 9. 10 की पावर 1 लेंगे तो 10 की पावर 1 इज 10. तो 10 minus 9 is 1. So this comes out to be 1/2 plus 1. LCM ले लो, 2, 1 plus 2. So the solution of the question is 3/. आंसर क्या आएगा, 3/2. किसका, B पार्ट का. In this way you can solve the question. C part is 25 की पावर 3/2. 25 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है. तो दिस कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर होल की पावर 3/2. ठीक है. 243 का अभी हमें पता नहीं है, वो भी हम चेक करते हैं. 16 जो है दिस इज 2 की पावर 4. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 की पावर 5/4 multiply by 8. 8 is the cube of 2. So this can be written as 2 का cube and this whole की power 4/3. 243 अगर हम चेक करें तो 243 ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है. 8 3 24 and 1. फिर से 3 से डिवाइड करते हैं. This comes out to be 2 7 27 and 27 is the cube of 3. So this is 3 9 3 3. So you can write it as 243 can be written as 3 की power 5 and whole की power 3/5. Now in the next step this can be written as 5 की power 2 multiply by 3/2. This is 3 की power 5 multiply by 3/5 and in the denominator 2 की power 4 multiply by 5/4 multiply by 2 की power 3 multiply by 4/3. यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 4 से 4 कैंसिल आउट. सो इन द नेक्स्ट स्टेप इट कैन बी रिटन एज 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3. दिस इज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4. अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है. a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n. सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m प्लस n. 5 की पावर क्यूब इज 125 and 3 की power cube is 27. This can be written as 2 की power 5 plus
4. Now, then 125 multiplied by 127. This is 7 5s are 35. 3, 17 carry gaya 1. 7 and 8 multiply by this is 250. So this comes out to be 5, 7, 3, 3. So the numerator comes out to be 3, 3, 7, 5. And this is 2 की power 9. 2 की power 9 means 2 को 9 times multiply करना है. So 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, 32, 64, 128, 256 and 512. So 2 की power 9 जो है that is equivalent to 512. So the solution or answer of the question is 3375 divided by 512. In this way you can find the solution of the question. अभी तक क्या था, जो हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर जो गिवन नंबर था वो हमारा परफेक्ट nth पावर बन रही थी, चाहे वो किसी भी नंबर की बन रही हो. बट व्हाट हैपेंस इफ द नंबर इज नॉट एग्जैक्टली द nth पावर. अगर नंबर जो है वो nth पावर नहीं है तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डी पार्ट इज बेस्ड ऑन दैट टाइप. दिस इज द डी पार्ट. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर -3 और उसकी होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 एंड उसकी होल पावर कितनी है 1/2. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n दैट इज इक्वल टू a की पावर mn. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3/2. नाउ अब a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर भी m है. सो दिस कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाई बाय b होल की पावर m. नाउ दिस इज 5 2 जा 10, 10 की पावर कितनी आ गई -3/. अगर इस एक्सपोनेंट को मैं चेंज करूं पॉजिटिव साइन में, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करें, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/10 की पावर 3/. ठीक है, बट दिस 3/2 कैन बी रिटन एज 1/10 का क्यूब एंड उसकी होल पावर है 1/2. नाउ 1/10 का क्यूब इज रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 1000. अब क्या है इसका स्क्वायर रूट 1/2. सो नाउ मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूं तो ये क्या बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय दिस, इसकी होल पावर 1/2. सो 10 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 10,000 की पावर 1/2. अगर 10,000 की पावर 1/2 में निकालूंगी सो दैट कम्स आउट टू बी 100. सो द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज square root of 10 divided by 100. This is the solution of the question. Now the next part is 25 की power -1/3 multiplied by cube root of 16. So again this can be 25 is the square of 5. So this can be written as 5 का square -1/3 and this 16 can be written as 4 का square होल की पावर 1/3. 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो यहाँ मैंने 16 की जगह लिख दिया 4 का स्क्वायर. क्यूब रूट है तो उसमें क्या लिख सकती हूँ मैं 1/3. अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 5 की पावर -2/3 एंड दिस इज 4 की पावर 2/3. अगर मैं इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाती हूँ तो ये एक्सपोनेंट जो है ये मेरा क्या बन जाएगा 1/5 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2/3. नाउ इन बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म्स के अंदर एक्सपोनेंट जो है मेरे वो क्या है सेम है. तो वही सेम जो लॉ हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज किया था वही यूज करते हैं. मल्टीप्लाई द बेस दैट कम्स आउट टू बी 4/5, इसकी पावर है 2/3. अभी ये आया मेरे पास. दिस 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 की पावर स्क्वेयर. दिस इज 5 and here it is 2/3. अगेन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर
एंड होल की पावर है 1/3। ठीक है, तो दिस 2 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे है 5 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया इस केस में, एक 5 से नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, एक 5 से मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये क्यूब रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि पावर मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो उस केस में अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बनता है, 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10, 5 टू द 10, डिनोमिनेटर में आ गया 5 का क्यूब, होल की पावर 1/3। नाउ दिस कैन अगेन बी रिटन एज 2/5 की पावर क्यूब एंड उसकी होल पावर इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1/3। यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 है, प्रॉपर्टी सेम यूज करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2/5 cube root of, this is the solution of the question. In this way you can solve the question. Now the next type of the problem is, क्वेश्चन दे रखा है if अगर ये चीज इसके इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि a plus b is equal to -1, a plus b जो है that is equal to -1। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलते हैं इस क्वेश्चन में, दैट इज x की पावर -1 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 3 y की पावर -2 होल की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 6 y की पावर -3 डिवाइडेड बाय x की पावर -2 y का क्यूब इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी xy है, न्यूमरेटर में भी xy है। सो अप्लाई द फॉर्मूला x की पावर -1 -3 y की पावर 2, नीचे डिनोमिनेटर में -2 था, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सो दिस इज होल की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय सेम केस इधर x की पावर 6 +2 y की पावर -3, डिनोमिनेटर में 3 है तो वहां पर आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा। नाउ यहां से सॉल्व करते हैं तो ये आता है x की पावर -4 y की पावर 4 होल की पावर 1/3, दिस डिवाइडेड बाय x की पावर 8 y की पावर -6 होल डिवाइडेड बाय 1/2। पावर को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो दिस कैन बी रिटन एज x की पावर -4/3 y की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 8/2 एंड y की पावर -6/2। सो again on solving this what we got, x की पावर -4/3 y की पावर 4/3, दिस डिवाइडेड बाय 8 की को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 y की पावर -3। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर -4/3 y की पावर 4/3 डिवाइड में है, सो पुट इन डिवाइड, x की पावर 4 y की पावर -3। अगेन अप्लाइंग द सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो हमने यहाँ अप्लाई की थी, चेंज करते हुए, तो x की पावर -4/3 -4 y की पावर 4/3 +3। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी x की पावर 4/3, यहाँ पर 4 है तो 3 एलसीएम आएगा तो दिस कम्स आउट टू बी -4 एंड दिस इज -12। सिमिलर वे y एलसीएम कितना आया पावर का 3, दिस इज 4 + 9। ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी गॉट, x की पावर -16/3 एंड y की पावर 9 4 13 प्लस डिवाइडेड बाय 3 आता है। अब ये जो आया मेरे पास, ये आया लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन, पर राइट हैंड साइड मुझे ये चीज जो है दैट इज x की पावर -16/3 और y की पावर 13/3 जो है वो राइट हैंड साइड देखो तो मैं किसके इक्वल दे रखा है, x की पावर a y की पावर b। अब मैं एक्सपोनेंट को इक्वेट करती हूँ। एक्सपोनेंट को इक्वेट करने से क्या होगा, a की वैल्यू आती है -16/3 एंड b की वैल्यू आती है -13/3। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a प्लस b की। सो a प्लस b, a की वैल्यू कितनी थी -16/3 प्लस b की वैल्यू कितनी थी 13/3। सो दिस कम्स आउट टू बी
3/3. -3/3 is equal to -1. So the question is proved. In this way you can prove the solution. इसमें दो चीजें पूछी गई थी. पहली चीज तो ये थी कि अगर if this is equal to this, ये इसके इक्वल है तो वहां से क्या आएगा, a और b की वैल्यूज आएंगी. जब वो a और b की वैल्यूज आएंगी उसको आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपका प्रूफ जो है वो पूरा कंप्लीट हो. इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज if 25 की पावर x minus 1 is equal to 5 की पावर 2x minus 1 minus 100. ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हमें दिया हुआ है 25 की पावर x minus 1 is equal to 5 की पावर 2x minus 1 minus 100. So this 25 की पावर x minus 1 can be written as 5 का स्क्वायर. 25 हमें पता है किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है. इसकी पावर दे रखी है x minus 1 and this is equal to this. So again यहां पर एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करते हैं. दोनों एक्सपोनेंट्स को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर 2x minus 2. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 2x minus 1 minus 100. ठीक है. नाउ इस 2x वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाती हूं. सो दिस बिकम्स 5 2x की पावर minus 2 माइनस ऑफ 5 2x की पावर minus 1 इज इक्वल टू -100. बट अब आप देखो तो क्या है, यहां पर 5 की पावर 2x तो है, यहां पर भी 5 की पावर 2x है, बट यहां है 5 की पावर -2, यहां है 5 की पावर -1. सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज 5 की पावर 2x. दिस इज 5 की पावर -2 minus 5 की पावर 2x. दिस इज 5 की पावर -1 इज इक्वल टू -100. दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5 की पावर 2x में कॉमन ले सकती हूँ. तो लेफ्ट आउट क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में रह गया 5 की पावर -2 माइनस 5 की पावर -1. दिस इज इक्वल टू -100. ठीक है. अब एक्सपोनेंट्स को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 5 का स्क्वायर माइनस 1/5. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू -100. 5 की पावर 2x. दिस इज 1/25 माइनस 1/5 इज इक्वल टू -100. 25 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 25. 1 माइनस यहां पर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है. 5 पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी दिस. सो 5 की पावर 2x. दिस इज -4 डिवाइडेड बाय 25 and here it is -100. So this can be written as -4 multiplied by 4 divided by 25 multiplied by 5 की पावर 2x is equal to -100. दोनों साइड में नेगेटिव साइन है तो that will be cancel out. So this can be written as 5 की पावर 2x is equal to 100 multiplied by 25 divided by 4. 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ये मेरा जाता है फिर से 25 पे. ठीक है. ये क्या बन गया मेरा, 5 की पावर 2x. 25 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर 4 5 की पावर 2x. क्योंकि दोनों क्या हैं, मेरे पास बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, दोनों की ऐड होंगी. तो 2x इज इक्वल टू, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट हियर, व्हाट वी गेट, 2x इज इक्वल टू 4, x comes out to be 2. In this way you can find the solution. ये तो एक तरीका है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का. दूसरा तरीका अगर मैं डिस्कस करूं, सेकेंड मेथड के अंदर, यहां तक तो मेरे पास आएगा सॉल्यूशन सेम. नाउ
दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पर 5 2x की पावर 2 है, 5 की पावर 2x है माइनस 5 की पावर 2। सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पावर -2 बनाने के लिए मैं सेकेंड टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 5 से डिवाइड करती हूँ। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 2x, 5 की पावर -1 ऑलरेडी था, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से ही डिवाइड कर दिया। नाउ जब डिनोमिनेटर वाला 5 जो है वो मेरा न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा, एक और पावर ऐड हो जाएगी। फर्स्ट टर्म जो है दैट कम्स आउट टू बी 2x - 2, वो एज इट इज है, माइनस 5 2x, ये वाला 5 जब न्यूमरेटर में आया तो क्या बन गई मेरे पास पावर, 5 की पावर -1, एक 5 और है एंड दैट इज इक्वल टू -100। ये टर्म अगेन जो है ये मेरे पास रिड्यूस होकर के सेम आ जाती है, दैट इज 2x - 2 माइनस 5 की पावर 2x - 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -100। अब दोनों टर्म्स देखोगे तो दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 की पावर 2x - 2 जो है दैट इज कॉमन। ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ टर्म क्या बच गई, 1 बच गई, -5, दिस कम्स आउट टू बी -100। नाउ 5 की पावर 2x, दिस इज 5 का स्क्वायर, 1 - 4 इज -4 मल्टीप्लाई बाय -100, ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब जो ये कांस्टेंट टर्म है 5 का स्क्वायर एंड -4, दिस अगेन गोज टू अनदर साइड, माइनस से माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 से 100 को कैंसिल आउट करोगे तो ये जाएगा 5 पर, 25 पर, और 25 जो है वो हमें पता है क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 5 की पावर 4। ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट व्हाट वी गॉट, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन आप फर्स्ट मेथड से निकालो चाहे सेकेंड मेथड से निकालो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। In this way you can solve the question. Now the last problem for today is solve for x. x के लिए हमें solve करना है और a part जो है वो हमें दे रखा है square root of 3/5 17/27, ठीक है। Now this question, this is the a part of the question. This can be written as 3/5 की पावर 1 - 2x, स्क्वेयर रूट था तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 108, 108 प्लस 17 इज 125, so this is 125 divided by 27. Now this can be written as, यहाँ पर 3/5 है उसकी पावर m होल की पावर n, सो इन दोनों पावर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। दिस कम्स आउट टू बी 1 - 2x एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 125 जो है वो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। सो दिस कैन बी रिटन एज 5/3 का क्यूब। नाउ अगर मैं इसको लिखूं तो दिस कैन बी रिटन एज 3/5 1 - 2x/2। बट अगर मैं राइट हैंड साइड देखती हूँ तो राइट हैंड साइड में क्या आ रही है, 5/3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दोनों बेस जो है वो क्या बनाने पड़ेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि x जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट में। बेस सेम कब हो सकता है, जब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए। वो कब होगा, जब एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। सो एक्सपोनेंट नेगेटिव में लेने के लिए मैं क्या करती हूँ, माइनस साइन कॉमन लेती हूँ। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद दिस टर्म इज चेंजिंग टू 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 5/3 का क्यूब। अब इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब मुझे पॉजिटिव में चेंज करना है, सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 5/3 की पावर
2x minus 1 divided by 2 is equal to 5/3 की पावर 3। दोनों साइड के बेस सेम है, एक्सपोनेंट जो है वो इक्वेट किए जा सकते हैं। सो ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट व्हाट वी गॉट 2x minus 1 divided by 2 is equal to 3. So 2x minus 1 is equal to 3 multiplied by 2, that comes out to be 6. So 2x is equal to 6 plus 1, that is 7. So x comes out to be 7/2. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब इसमें 3 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है एंड ओवरऑल दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। दिस 2 की पावर x प्लस 2 इज रिटन एज 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2 प्लस 5 is equal to 0. Now 3 dot 2 की पावर x, ये 3 और ये 5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको मैं और राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ। दिस 5 प्लस 3 इज 8 एंड दिस इज 2 की पावर x और 2 की पावर 2 इज 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, 2 की पावर x 3 माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 जो था वो क्या था, कांस्टेंट था, तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 2 की पावर x, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी -1 एंड दिस इज -8। सो 2 की पावर x, दिस इज, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उस राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस कैन बी रिटन एज 8। 8 को हम कैसे, 8 जो है दैट इज द क्यूब ऑफ 2, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर क्यूब। अब 2 की पावर x जो है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे, तो एक्सपोनेंट को इक्वेट करने से x की वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू 3। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग few more problems on this. Till then, please subscribe, like and follow the channel. For the video notification, your one share means a lot for the channel. Thank you.